बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर किया करें। तो वीडियो को गैर जरूरी लंबा नहीं करते, सिर्फ इससे पहले जो कुछ जरूरी चीजें वो मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कि अगर कॉस के दो एंगल्स माइनस हो रहे हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसकी कोई और फॉर्म भी हो सकती है। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा यहाँ पे अल्फा और बीटा ही आएंगे, नहीं, यहाँ पे थीटा थीटा माइनस फाइव भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कोई से दो एंगल, यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा टू भी, बट एंगल थोड़े डिफरेंट होने चाहिए, सेम एंगल नहीं होना चाहिए। ओके, इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इन केस आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, ठीक है, आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर इसके ऊपर हम एक यूनिट सर्कल लें ऐसे करके, यूनिट सर्कल, वाह, यूनिट सर्कल जिसका मैग्नीट्यूड वन, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका रेडियस वन, वो कहीं पे भी ड्रा करें तो इसका जो रेडियस है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन। अगर मैं उसको इस पॉइंट पे लूं, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका x पहले होता है x कोऑर्डिनेट और बाद में होता है y कोऑर्डिनेट। ये जब हम पेयर बना के लिखते हैं इसमें पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो x है, क्योंकि इसका रेडियस वन है तो यहाँ पे आएगा, तो रेडियस यहाँ पे अगर पॉइंट हो p, ठीक है, ये पॉइंट हो तो रेडियस तो वन ही है, x वन, लेकिन क्योंकि ये y एक्सिस की तरफ जा ही नहीं रहा इस तरफ, तो y क्या होगा यहाँ पे, जीरो। अगर इसके अपोजिट साइड पे देखें रेडियस, तो ये अब यहाँ पे होगा माइनस वन अगर एक्सिस की बात करें, और दूसरा क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर आर के मैग्नीट्यूड की बात करें वो वन ही है, एक्सिस में देखेंगे तो माइनस वन और क्या होगा, जीरो। अगर ये पॉइंट पी यहाँ पे होता है, अब देखिए रेडियस यहाँ पे, अब वाई तो उसका वन है, लेकिन वाई एक्सिस पूरी के ऊपर एक्स क्या होता है, जीरो। वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो। तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए जीरो और माइनस वन, अब वाई माइनस वाली साइड पे। ओके स्टूडेंट्स, एक तो आपको ये चीज बतानी थी। दूसरा, अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर कह लें या ट्राइंगल कह लें आपके पास ये, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है, लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक वेक्टर है आर, ठीक है, आर है। अब इसके दो पॉइंट्स है एक्स और वाई, ये इसका एक्स है पॉइंट पी का, ये अगर ओ पी है ना, ठीक है, तो ये इसका एक्स है और ये वाला इसका जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है ये क्या है इसका स्टूडेंट्स, वाई है, ठीक है, जो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ये क्या है इसका वाई। अब हमें एक्स और वाई चाहिए, एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा। अगर तो ये थीटा है, अगर ये क्या है थीटा, तो थीटा के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर, और ये वाला तिरछे वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और बाकी जो बचा वो क्या है, बेस है। अब देखें, अगर मैं साइन थीटा लूं, साइन थीटा, तो सम पीपल हैव, आपको याद होगी वो लाइन, ये अगर आपको फार्मूला से याद के साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, तो आपको शायद वो लाइन याद हो कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर hairs through प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग, ये एक लाइन जुमला है। सम पीपल, ये सम का मतलब साइन, ठीक है, जो भी एंगल है, P बटा H, P बटा H परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, करली का कॉज C है ना, इससे कॉज करली थीटा, B बटा H ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ब्रशिंग, ठीक है, थ्रू का मतलब tan थीटा, प्रॉपर ब्रशिंग P और B, P बटा B, तो ये फार्मूला है। साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूस, और tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर ये थीटा है तो ये इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, और अगर यहाँ पे थीटा मैं लूंगा तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस केस के अंदर थीटा हमारा क्या है, ये है। अब देखिए परपेंडिकुलर है मेरा इसी केस के अंदर y, ठीक है, परपेंडिकुलर है मेरा ये y, तो P की जगह मैंने लिख दिया y, और H की जगह मैं क्या, हाइपोटेन्यूस है, इसमें रेडियस ये r, ठीक है, r है, क्योंकि इसमें हम r को डील कर रहे थे इसलिए मैंने r, और ये r इधर आके जरा हो जाएगा साइन थीटा से नेक्स्ट स्टेप में,
तो y हमेशा होगा r साइन थीटा, और x पॉइंट ऐसे ही निकालेंगे हम। देखें अब x के लिए मुझे x चाहिए, तो बेस बटा हाइपोटेनस cos थीटा, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस है x, हाइपोटेनस है r और cos थीटा, ठीक है। तो यहां से x आ जाएगा हमेशा r cos थीटा। ये याद रखें, कोई भी पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए और उसका कोई एंगल है, ठीक है, क्या है, कोई एंगल है, तो x वाला हमेशा जो भी वो वेक्टर होगा, अगर यहाँ r है तो x वाला हमेशा r cos थीटा, और y है तो हमेशा y वाला r sin थीटा, r sin थीटा। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँ ये r के बजाय यहाँ पे है a वेक्टर है, तो उसका जो x कंपोनेंट होगा वो a cos थीटा, और जो उसका y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, a sin थीटा, ठीक है। और अगर a का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका a का मैग्नीट्यूड 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी a का मैग्नीट्यूड 1, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, sin थीटा। यही बेसिकली हमारा यहाँ पे यूज होगा। ओके, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, आपको पता है इसका रेडियस 1 है, तो ये पॉइंट होगा 1 0, क्या होगा 1 0। इस पे एक है पॉइंट ए, कंसीडर अ पॉइंट ए विद एंगल अल्फा, इसका एंगल है अल्फा, बल्कि पॉइंट ए मैं ये ले रहा हूँ, ये वाला नहीं, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, ये पॉइंट है मेरे पास ए, ये क्या है, ए पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला पॉइंट होगा मेरे पास बी, ठीक है। अब ए का एंगल है अल्फा, ए का एंगल है अल्फा, और बी का एंगल है बीटा। देखिए अल्फा बड़ा है बीटा से, ठीक है। कंसीडर अ सर्कल, यूनिट सर्कल, कौन सा सर्कल, यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है स्टूडेंट्स, ओ है, ठीक है। टेक अ पॉइंट पी, टेक अ पॉइंट ए, मेकिंग एंगल, लेट्स सपोज ये ओ एक्स है, ठीक है, एंगल अल्फा विद ओ एक्स, ये क्या है, इस ओ एक्स के साथ, ये ओ सेंटर है, इस एक्स के साथ ये क्या बना रहा है, हमारे पास एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। फिर टेक अ पॉइंट बी, मेकिंग एंगल बीटा विद, ये सेम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। बी क्या बना रहा है, एंगल बीटा, ठीक है। एज अल्फा माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बीटा से क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये आपने बात लाजमी लिखनी है। तो फिर ये जो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, जिस पॉइंट पे एंगल होता है उसको सेंटर में लिखते हैं, ए ओ बी, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये बड़े वाला अल्फा है, उसमें से इतना एंगल मैं माइनस कर दूंगा, तो ये जो बाकी बचा ये होगा अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ए के कोऑर्डिनेट्स लिखें। मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि अगर इसका एंगल अल्फा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा और इसका वाई कोऑर्डिनेट साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरह बी पॉइंट है, इसका एंगल बीटा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस बीटा और इसका वाई कोऑर्डिनेट साइन बीटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे कंसिडर करना है, कंसिडर पॉइंट सी एंड डी, ये सी पॉइंट हमने फर्ज कर लिया और ये हमने डी पॉइंट फर्ज कर लिया, ठीक है। अब ये फर्ज कैसे करने हैं, सी एंड डी हमने फर्ज किया सच दैट ये जो एंगल होगा ना, एंगल सी ओ डी, ये सी इसको ओ से मिलाएं, यहाँ पे ये सी को ओ से मिलाया, तो ये जो एंगल है ना ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ये क्या होगा, ये जो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कंसिडर किया खुद से, ठीक है। अगर ये आपस में इक्वल है, ठीक है, अब ये एंगल है अल्फा माइनस बीटा, तो सी के कौन से कोऑर्डिनेट्स बने स्टूडेंट, सी के कोऑर्डिनेट्स बने, मैं ऐसे लिख देता हूँ, cos अल्फा माइनस बीटा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा साइन, बल्कि मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये कंसीडर मैं यहाँ लिख देता हूँ ना ताकि कंफ्यूज ना हो। ये सी पॉइंट है स्टूडेंट, सी के पॉइंट्स cos अल्फा माइनस बीटा, और इसका y पॉइंट क्या होगा, एंगल इसका अल्फा माइनस बीटा था, साइन अल्फा माइनस बीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब क्योंकि ये ट्राइंगल, ये जितनी भी, ये दोनों, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसकी ये साइड मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसकी इस साइड का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1, दूसरी ट्राइंगल को देखें, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, ये एक ही सर्कल का क्या है, रेडियस, और रेडियस इक्वल, जब दो ट्राइंगल्स की दो साइडें आपस में इक्वल हैं और
इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, तो ये क्या है, ट्राइंगल्स, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। एस ट्राइंगल ए ओ बी क्या ले, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की अलामत सी ओ डी, ये सी ओ डी के क्या है, इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या होना चाहिए मेरे पास, ये जो ए बी लेंथ है, ये ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के मैग्नीट्यूड के आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और आपको याद होगा कि ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना मतलब इसका डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस का क्या फार्मूला स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि जिस मर्जी पॉइंट में इसके x में से इसका x माइनस करें उसका स्क्वायर, प्लस इसके y में से इसका y माइनस करें, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मैंने अभी डिस्टेंस फार्मूला लिखा है, मैंने इसको हल नहीं किया, इसको हम अरेज करेंगे। ठीक है, ये बाकी सर्कल भी हमारे किसी काम का नहीं है, हम ये रखेंगे सिर्फ अपने काम की चीज, बाकी सर्कल में वैसे ही मिटा रहा हूँ, आप बना रहने दीजिए क्योंकि आपके पास स्पेस का इशू नहीं है। इनके कोऑर्डिनेट्स में नीट करके लिखता हूँ, फिर दोनों तरफ सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाना और ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स जी, ये देखिए मैंने बाकी फालतू सर्कल मिटा दिया, मैंने एंड पे ये पॉइंट लिखा था कि हमारे पास ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सी डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के तहत। अब देखें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए थे, क्योंकि एक एंगल अल्फा है तो उसका एक्स कॉस अल्फा और उसका वाई साइन अल्फा, इसका एंगल क्योंकि बीटा है तो इसका एंगल बीटा ना, तो एक्स इसका कॉस बीटा और इसका वाई क्या होगा, साइन बीटा। हमेशा एक्स वाला कॉस ही चलता है और वाई वाला साइन, जो एंगल होता है वो उसके साथ लिखते हैं। इसके एंगल क्योंकि अल्फा माइनस बीटा तो इसका एक्स कॉस अल्फा माइनस बीटा और वाई इसका साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके ये दो पॉइंट्स है। डी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि सर्कल का रेडियस स्टूडेंट्स 1 है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है 0, तो डी की कोऑर्डिनेट्स है 1 और 0। ठीक है, हम दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देना तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर स्क्वायर रूट आता है, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ये बात हमने कहां से देखी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसकी ये साइड सी डी इस ए बी की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ आप वैल्यूज पुट करें डिस्टेंस फार्मूला के अंदर। देखें ए बी का डिस्टेंस y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 जैसे मर्जी कर लें, ये इसका x, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, ऐसे करके x2 माइनस x1 cos बीटा या cos x1 माइनस x2 कर दें, कोई इशू नहीं, cos अल्फा माइनस cos बीटा, x वाले में से x वाला माइनस इसका स्क्वायर, प्लस y वाले में से y वाला माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इसका स्क्वायर। ये हो गए आपके पास, इसका डिस्टेंस आ गया ए बी का। कैसे आया, x वाले में से x वाला माइनस उसका स्क्वायर प्लस y वाले में से y वाला माइनस उसका स्क्वायर। बेसिकली इसके ऊपर होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट, समझे जरा मेरी बात। लेकिन इस स्क्वायर की वजह से, चलें आप लिखा भी रहने दें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल टू। अब सी और डी का डिस्टेंस भी ऐसे निकालते हैं, x वाले में से x वाला माइनस cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद y वाले में से y वाला माइनस प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इसमें से 0 माइनस करके इसका स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसके फार्मूलाज ओपन करता हूं। बेसिकली इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है डिस्टेंस फार्मूला के अंदर, लेकिन ये जो हमने स्क्वायर लगाया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल। ठीक है, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इससे इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, cos अल्फा माइनस बीटा a माइनस बी होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 2ab। ओके, ये वाला प्लस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस बेशक हो लेकिन b का तो स्क्वायर प्लस होता है ना, b स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू, यहां पे देखें a स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ओके सॉरी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 ये वाला a और ये वाला b लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ a आ जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, प्लस इसका ये 0 तो खत्म हो गया, सिर्फ ये लिखा जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर। अब याद रखें हमारे पास हमेशा अगर लिखा हो कि साइन का कोई भी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर वही वाला एंगल, ये किसके इक्वल होता है 1, यानी कि साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर और एंगल सेम हो तो किसके इक्वल होता है 1। तो देखिए ये कॉस के एंगल और ये साइन के एंगल उनके ऊपर स्क्वायर है, ये सेम है, तो ये किसके इक्वल हो गया 1। ठीक है, ये कॉस के एंगल
और ये साइन का एंगल, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये भी कितना आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये -2 cos अल्फा और -2 sin अल्फा, cos अल्फा में से -2 कॉमन ले लें आप, -2 मैंने कॉमन ले लिया, ये cos अल्फा cos बीटा, -2 बाहर आ गया, इसमें से -2 बाहर आ गया तो ये हो गया +2 बाहर आ गया sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू, ये देखें स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास cos अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, चाहे आप स्क्वायर इसके ब्रैकेट लगा के लिखें, चाहे आप स्क्वायर यहाँ पे लिखें, बात वही की वही है, यानी कि आप इसको a का स्क्वायर लिखना चाहिए ना तो cos स्क्वायर लिख दें, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यहाँ पे मैंने b नहीं लिखा, और जब मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया तो 0 का स्क्वायर, 0 तो खत्म हो गया था, सिर्फ ये क्या हुआ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब ये भी देखें cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, दोनों सेम एंगल और दोनों के ऊपर स्क्वायर और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनका आंसर आया 1 प्लस ये वाला 1 का स्क्वायर 1 -2 cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये चीज बची मेरे पास। अब ये देखें, ये 1 + 1 2, इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये -2 इस -2 से स्टूडेंट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास बचा ये cos, क्या बचा मेरे पास cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू, यहां पे बचा ये -2 इस -2 से क्या हो गया था कैंसिल, cos अल्फा माइनस बीटा, क्या बचा cos अल्फा माइनस बीटा, और यही मेरे पास फंडामेंटल लॉ है ट्रिग्नोमेट्री का, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। होप सो आप लोगों को ये समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप वो सारी एजम्पशंस नहीं भी लिखते तो आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये लिखने आने चाहिए, आपने इन पे भी डिस्टेंस फार्मूला और इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, आपको खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज।